क्यों करो उसके पीछे का कारण मैं बताना चाहूंगा। ये जब मैं थाईलैंड गया था तो मेरे साथ मिर्जापुर साहब गए थे, ये एज ए शिक्षक दोनों में नौकरी करते थे प्राइवेट स्कूल में। इन्होंने नौकरी को रिजाइन कर दिया, बोला फुल टाइम माइलेज करेंगे और फुल टाइम माइलेज किया। 2017 में इनका हार्ट अटैक से डेथ हो गया। आज हम लोगों के बीच में नहीं है, लेकिन मैं आपको दिखाना चाहूंगा इनकी पत्नी बिल्कुल अनपढ़ है। अभी 27 फरवरी को इन्होंने उस बिटिया का शादी किया जो बिटिया बगल में माइलेज के पैसे। आज जो इनकम है, आज जो इनकी फैमिली में इनकम जा रही है वो 50,000 से 1 लाख के बीच में इनकम जा रही है। आप सोच के देख सकते हो, मेरे को पैसा आए नहीं आए, दुआ इतना आएगा कि ऑटोमेटिक पैसा हो। ये आप सच्चाई के साथ कितना पैसा कमा रहे हो वो इम्पोर्टेंट है। आप खाली ठोक के मार्केट में कितना पैसा कमा रहे हो वो इम्पोर्टेंट है। कोई आदमी आप पे उंगली नहीं उठा रहा वो इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट है या नहीं है प्रदीप जी? इम्पोर्टेंट है या नहीं? सबसे इम्पोर्टेंट वो है। और जब उस तरीके से आप पैसे कमाते हो ना, सबसे ज्यादा इज्जत आपको घर में मिलती है, आपके परिवार के सामने मिलती है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा एक और लीडर है श्यामल सपना, ये सुनील जी के टीम में, देखिए हम लोगों के बीच में नहीं रहे, तब किसके साथ क्या हो कोई नहीं जानता। आज सभी का नेटवर्क चल रहा है, सभी की टीम चल रही है और सभी के घर में पैसा आ रहा है। और हर आदमी को ऐसा लगता है ना, उस चाचा को लगता होगा तो मैं 100 साल जीऊंगा। 25 साल उन्होंने काम किया। अगर 25 साल किसी एक कंपनी में काम किया होता और तरीके से काम किया होता ना, आज कुछ भी नहीं करते तो पैसा आ रहा, कुछ भी नहीं करते तो पैसा आ रहा था। मैं दिखाना चाहूंगा अपने बारे में, ये मेरी फोटो है। हर आदमी को लगता है कि मेरे साथ कुछ होगा नहीं, कभी भी किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। काम ऐसा करो जिस काम में आपके लाइफ में कुछ भी अनसर्टेनिटी हो तो उस टाइम पे आपका हाथ पकड़ के आपका बिना काम किए 2 पैसा कहां से आए वो इम्पोर्टेंट। मैं आपको दिखाना चाहूंगा इस स्थिति में मेरा जो राइट हैंड है वो उठता नहीं है पूरा राइट हैंड। अगर मैं किसी फिजिकल वर्क एक्टिविटी कर रहा होता तो राइट हैंड से मैं कर नहीं पाता, क्योंकि राइट हैंड में मेरा एक्सिलरी नर्व नहीं है। राइट हैंड में नर्व क्यों नहीं है कि लूटपाट की कोशिश में एक जगह पर मेरे हाथ में ये गोली लगी है। पैसे के लिए लोग लूटपाट तक करते हैं। बेगूसराय करके एक जगह है, मेरी गाड़ी को रोका गया, बाहर से गोली चलाया गया, राइट हैंड में गोली लगी है कंधे पे और यहाँ आकर लगी। मैं आपको बताना चाहूंगा ये राइट हैंड पूरी तरह से काम नहीं करता। उस स्थिति में 1 साल में हॉस्पिटल में था, कोई काम नहीं किया। उस स्थिति में माई लाइफ स्टाइल से मेरे को 34,61,855 रुपए आया। तब मुझे समझ में आया माई लाइफ का डिजीज हुआ ALS करके एक बीमारी है। मैं आपको बताना चाहूंगा वो इन्फोसिस में काम करती थी, उसकी सैलरी भी 1 लाख रुपए थी। इन्फोसिस में जॉब करती थी। मैंने उसको देखा है बीमार स्थिति में बेड पे उठ करके उसने लैपटॉप पे काम किया। वो बिस्तर पे बैठ नहीं सकती, वो डेथ कर गई। आज हम लोगों के बीच में नहीं है, बिस्तर पे बैठ नहीं सकती थी उस वक्त। तो मतलब वो स्थिति है उसका, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने काम किया। क्यों? क्योंकि अगर काम नहीं करेंगे तो जॉब से निकाल दिया जाएगा। मैंने 1 साल काम नहीं किया, मुझे 34,61,855 आया। ये कमाया रियल काम करने का ये पावर होता है। नेक्स्ट बढ़ेंगे सर, ये मैं आपको दिखाना चाहूंगा। मैंने GST पे किया उस साल का, उस महीने में 47,000 सेंट्रल, 47,000 स्टेट, टोटल लगभग 1 लाख रुपया दिसंबर मंथ का मैंने GST पे किया। जो आदमी डायरेक्ट सैलरी में ये सोच रहा है, अभी बहुत सारे लोग आएगा 1 लाख पे पहुंचेंगे सर। मैं भी तो यही बोला करता हूँ ना, पहले 1 लाख कमाएंगे, 1 लाख कमाएंगे। कभी ये नहीं सोचा था कि 1 लाख सरकार को दे, वो माई लाइफ का पावर है। 1 लाख ये मैंने आपको दिखा दिया 2020 में। अभी 2022 में देखो 1,16,000 GST पे किया 20 महीने में, 18 अगस्त 2022। ऐसा नहीं कि 1 साल कमाए थे और उसके बाद कमाई का कोई हिसाब किताब ही नहीं। तो वैसी कंपनी होनी चाहिए जो लगातार काम करे, तरीके से काम करे और बड़ा डेवलपमेंट बढ़ेगी। अब बात आती है डायरेक्ट सेलिंग का क्या वैल्यू, जानना चाहेंगे? अब आपकी सबकी अलग अलग राय है। कोई बोलेगा बहुत अच्छा है, कोई बोलेगा बेकार है, कोई बोलेगा कुछ है, कोई बोलेगा कुछ है। आपकी अलग अलग राय हो सकती है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम लोगों के लीडर हैं शशांक शेट्टी जी, बहुत यंग एज के लीडर हैं।
इन्होंने एक महीने में तकरीबन 3 लाख से ऊपर जीएसटी पे किया है। अभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इनको एक सर्टिफिकेट दिया इन रिकॉग्निशन ऑफ योर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स बिल्डिंग दिस ग्रेट नेशन। इस देश के निर्माण में आपके योगदान को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सराहता है। किसको बोल रहा है? नेटवर्कर। उसके लिए गर्व की बात है या नहीं है? गर्व की बात है या नहीं है? एक नेटवर्कर को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सराहता है आपके देश के निर्माण में आपके योगदान को। ये छोटी मोटी बात नहीं। मैंने आपको कुछ पॉइंट बताया, कंपनी के बारे में बताया। हो सकता है सारा चीज एक दिन में समझ में नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं।